This is the Amresh Jai of Amresh Harsh Academy. Batch is the Harsh Spandan. And you know this is the crash and revision course. Chapter number 27, nuclei. And you know this is the lecture number 2. क्योंकि 1 में हम लोगों ने थ्योरी पूरा डिटेल कर लिया है. अब हम लोग 2 कर रहे हैं. My name is Amresh Chaudhary and calling name is Harsh. Today I will discuss the crash and revision course, chapter number 27, nuclei, and you know this is the lecture number 2. इसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिक फॉर्मूला सारा रिवाइज करेंगे और इसके बाद फिर अमरेश क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. मीन्स मेरे द्वारा कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. तो पहले फॉर्मूला लिस्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. नाउ शॉर्ट फॉर्मूला लिस्ट. देखिए इस चैप्टर में जितने फॉर्मूला यूज होंगे वो सब हम लोग अभी लिख रहे हैं और उसका यूज करेंगे. तो पहले जो टॉपिक है बेटा वो है इक्विवेलेंट एनर्जी क्या है, एटॉमिक मास, न्यूक्लियर साइज, न्यूक्लियर डेंसिटी. ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पूरा डेफिनेशन वगैरह सब बताया था. उसके जो बिलोंगिंग फॉर्मूला है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस इक्वल टू mc स्क्वायर. 1 mu क्या होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, 1/12 of the mass of the carbon 12 atom. Nuclear radius r equal to r0 into a to the power 1/3, where r0 equal to 1.2 into 10 to the power minus 15 मीटर. ठीक है. न्यूक्लियस का जो डेंसिटी होगा वो न्यूक्लियर मास अपॉन न्यूक्लियर वॉल्यूम. इसका मतलब mnu अपॉन 4/3 पाई r क्यूब. यस और नो? Yes, sir. Average atomic mass of an element equal to weighted average of the masses of all isotopes. मतलब सारे आइसोटोप्स के मास का एवरेज निकाल दीजिए, वही एवरेज एटॉमिक मास होता है. क्या क्या कन्वर्जन यूज होगा देखो. 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, 1.66 into 10 to the power minus 27 kg इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. वो जो डायरेक्ट में मल्टीप्लाई करता हूं ना वो यही होता है. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल. बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस. ठीक है, आपको पता है न्यूक्लियस जो है वो क्या करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाइंड करके रखता है, इलेक्ट्रॉन को भी बाइंड करके रखता है. तो टोटल एनर्जी कितनी होगी वो सारी बातें करेंगे. तो इसके लिए मैंने तुम्हें एक टॉपिक बताया था, मास डिफेक्ट. मतलब टोटल मास मतलब कंस्टिट्यूएंट का मास माइनस न्यूक्लियस का मास. मास डिफेक्ट को डेल्टा एम से डिनोट करते हैं. जेड इंटू एमपी माइनस जेड इंटू एमपी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस कैपिटल एम. ये कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियस. मास ऑफ न्यूक्लियस. एमपी क्या है बेटा, मास ऑफ प्रोटॉन. जेड क्या है, एटॉमिक नंबर. ए क्या है, एटॉमिक मास. बाइंडिंग एनर्जी को तो क्या फॉर्मूला होता है, मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है, तो बीई अपॉन ए. पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन ए. नाउ रेडियो एक्टिविटी. अगर अल्फा डीके कहीं हो रहा है, किसी न्यूक्लियस से अगर अल्फा निकल जा रहा है तो अल्फा का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2. एटॉमिक मास कितना होता है, 4. और अगर अल्फा निकल रहा है तो 2 एटॉमिक नंबर में 2 का लॉस होगा, मतलब Z-2. मास में 4 का लॉस होगा, एटॉमिक मास में A-4. बीटा डीके क्या होता है, बीटा डीके जो है एक तरह से इलेक्ट्रॉन है. बीटा क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है. तो जब भी ZXA उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एटॉमिक नंबर इसका क्या हो जाता है, एटॉमिक नंबर इसका बढ़ जाता है. तो Z+1. एटॉमिक मास एज यूजुअल रह जाता है. प्लस जब भी बीटा डीके होता है उसमें एक एंटी न्यूट्रिनो निकलते हैं. ठीक है. गामा डीके क्या होता है, उसमें एटॉमिक नंबर में और एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं होता है. ठीक है. लेकिन हाँ ये एक एनर्जी पैकेज है. गामा रेज क्या होता है, ये एक एनर्जी है, इसलिए इसको एनर्जी क्वाइन भी कहा जाता है. रेडियो एक्टिव लॉ मैंने बता दिया था, इसी को रेडियो एक्टिव डीके लॉ भी कहते हैं कि न्यूक्लियस जो डिसइंटीग्रेट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन होता है. जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट डालते हैं, माइनस dn/dt इक्वल टू लैम्डा एन, वेयर लैम्डा इज द डीके कांस्टेंट. जब इसको इंटीग्रेट करते हैं, फॉर्मूला मैंने डराइव करके दिखाया था, n इक्वल टू n0 इंटू ए टू द पावर माइनस लैम्डा टी, वेयर लैम्डा इज इक्वल टू डीके कांस्टेंट और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट.
Yes, किसी sir. भी न्यूक्लियस को हाफ होने में जो टाइम लगता है, हाफ अमाउंट प्रेजेंट होने में जो टाइम लगता है, उसी को हाफ लाइफ कहते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लेमडा। इसी को कह सकते हैं log 2 बेस ई अपॉन लेमडा। ये बहुत ज्यादा यूज होता है। एन अप इज इक्वल टू मतलब प्रेजेंट अमाउंट में कितना नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचे हुए हैं। तो n इक्वल टू n नॉट इंटू हाफ टू द पावर n, वेर स्मॉल n इक्वल टू t अपॉन टी हाफ। मीन लाइफ इक्वल टू क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा, यू नो। इसी को टी हाफ अपॉन 0.693 में उल्टा कर दो। 1 अपॉन 0.693 की वैल्यू क्या होती है, 1.44, मतलब 1.44 टी हाफ। तो टी हाफ का दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया, 0.693 इंटू टाउ। क्या दिक्कत है बोलिए। Yes. हाँ सर, समझ आ रहा है। डीके रेट क्या होता है, इसी को एक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस कहते हैं, डी एन अपॉन डी टी। माइनस साइन हटा देना है इसमें। इज इक्वल टू लेमडा एन, लेमडा इंटू एन नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। और मैं और बता देता हूँ, आर नॉट को लेमडा इंटू एन नॉट कहा जाता है। किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को रिड्यूस होने में कितना टाइम लगता है, तो T इक्वल टू 2.303 अपॉन लेमडा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिख लीजिए, अपॉन लॉग एन नॉट अपॉन एन। व्हाट इज द डीके कांस्टेंट, लेमडा इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी। मतलब टी को देखो, इस फॉर्मूले में क्या किया, टी को आगे, टी को इधर शिफ्ट कर दीजिए, लेमडा को इधर शिफ्ट कर दीजिए। तो लेमडा इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग एन नॉट अपॉन एन। एन नॉट मीन्स इनिशियल प्रेजेंट, इनिशियल। और एन इज इक्वल टू क्या होता है, उस टाइम पर, एट दैट इंस्टेंट, जो प्रेजेंट होगा। 1 curie is Yes. equal to 3.70 into 10 to the power 10 disintegration per second. 1 Rutherford is equal to 10 to the power 6 disintegration per second. Q वैल्यू न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। तो पहले मैंने मास डिफेक्ट के बारे में बताया था, मास ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट पार्टिकल्स। Q वैल्यू क्या होता है, मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर। एक तरह की एनर्जी होती है। एनर्जी रिलीज्ड या एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। यस और नो। Yes, sir. Q value is negative for the endothermic reaction and positive for the exothermic reaction. क्लियर है। Yes, sir. एंडोथर्मिक के लिए क्या होता है, Q की वैल्यू नेगेटिव होती है, लेकिन एक्सोथर्मिक के लिए पॉजिटिव होती है। दिस इज द अमरेश क्वेश्चंस, मींस मेरे द्वारा कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। यहां मैंने जेई मेन को मेनली डिवोटेड करके रखा है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इसके एडवांस के भी होंगे और कुछ नीट के भी क्वेश्चंस होंगे, लेकिन मेन प्रायोरिटी जेई मेंस के लिए है ये। इफ रेडियस ऑफ द एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, एटॉमिक मास इज 27, न्यूक्लियस इज एस्टिमेटेड टू बी 3.6 फर्मी। माने एल्यूमिनियम की रेडियस कितनी है जनाब, 3.6 फर्मी है। देन रेडियस ऑफ टेल्यूरियम क्या होगा, जबकि एटॉमिक नंबर उसका 53, एटॉमिक मास इसका 125 है। तो पहले देखो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बेटा। रेडियस ऑफ टेल्यूरियम अपॉन रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ टेल्यूरियम अपॉन एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम टू द पावर 1/3। यही ना फॉर्मूला होता है। Yes, sir. अब एल्यूमिनियम, यहाँ पे टेल्यूरियम का एटॉमिक मास कितना है, 125। एल्यूमिनियम का कितना है, 27 टू दी पावर 1/3। अब देखो 125, इसका मतलब 5 टू दी पावर 3, और यहाँ पे 3 Yes. टू दी पावर 3, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 5/3 टू दी पावर 3 और होल टू दी पावर 1/3। 3 कट कर दीजिए, कितना आ गया, 5/3। Now radius of tellurium is equal to 5/3 into radius of aluminium. Yes or no? तो Yes. 5/3 into radius of aluminium कितना है बेटा, 3.6। 3.6. इससे कट कर दीजिए, 12 5 जा 60 माना 6 हो गया। आंसर इज 6 फर्मी। योर आंसर इज ए नंबर। क्लियर है। Yes, sir.
Yes, sir. A nucleus disintegrate into the two nuclear parts, मतलब दो पार्ट में ब्रेक हो गया है, which have their velocities in ratio of 2:1. इसका रेशियो, वेलोसिटी का रेशियो क्या है? 2:1 है. The ratio of their nuclear sizes will be, हमें रेडियस का रेशियो निकालना है, यही क्वेश्चन है. देखो पढ़ते ही समझ में आ गया कि साइज पूछा है, मतलब रेडियस का रेशियो निकालना है. तो देखो अगर डिसइंटीग्रेट हो रहा है, टूट रहा है, तो मोमेंटम कंजर्व होगा या नहीं होगा, इसका बताओ. Yes, sir. मैं क्या लिखूंगा? बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. यस और नो? Yes. तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? m1v1 इज इक्वल टू m2v2. तो m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू v2 अपॉन v1, विच इज इक्वल टू 1/2. मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो. यस और नो? Yes, sir. इसलिए m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r क्यूब, क्योंकि 4/3 पाई भी कांस्टेंट है, रो भी कांस्टेंट है. इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू m टू द पावर 1, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m टू द पावर 1/3. तो Yes. r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू m1 अपॉन m2 टू द पावर 1/3. कितना इजी है, सिर्फ लॉजिक पता होना चाहिए आपके पास. तो m1 अपॉन m2, इसका मतलब हाफ टू द पावर 1/3, इसका मतलब 1 टू द पावर 1/3 1 होता है, एंड 2 टू द पावर 1/3. देन योर आंसर शुड बी डी नंबर. यस और नो? Yes, sir. कहाँ टफ लग रहा है बताइए? Sir, easy लग रहा है. इजी लग रहा है? मैं अच्छा पढ़ाता हूँ मैं. Yes, sir. समोसा पार्टी दे सकते हो भाई. चलिए क्वेश्चन पढ़ के सुनाइए, 3rd नंबर. When Li37 nuclei हाँ, are एलआई formed मैंने by क्या the होता है? लिथियम. electrons. देखो एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 3. एटॉमिक मास कितना है? 7. देखो मैं कभी ऐसे लिखता हूं, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो और इस तरह से भी लिख सकते हो. ठीक है. Yes. बॉम्बार्डेड बाय प्रोटॉन. प्रोटॉन क्या होता है? 1h1. यस और नो? Yes, sir. उसके बाद पढ़ के सुनाइए. The resultant nuclei are Be48. RBE8. 8 सॉरी 9 मैंने लिख दिया. माना 4 बेरिलियम 8. ठीक है. बेरिलियम का एक आइसोटोप 9 भी होता है, इसीलिए मैंने 9 लिख दिया था. देन द एमिटेड विल बी व्हाट, कहता है क्या निकलेगा. ठीक है, तो भाई हमने लेट कर लिया कि वो x है. यस और नो? Yes, sir. अब इसका एटॉमिक नंबर हमें पता नहीं, एटॉमिक मास पता नहीं, तो हमने z और a लेट कर लिया. यस और नो? Yes, sir. अब मुझे बताइए, अगर मैं एटॉमिक मास की बात करूं तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? दोनों साइड का एटॉमिक मास बैलेंस होना चाहिए. तो मैं Yes, क्या sir. लिख सकता हूं? 7 + 1 इज इक्वल टू 8. 7 + 1 इज इक्वल टू 8 + a. तो a इज इक्वल टू 7 + 1 - 8 इज इक्वल टू 0. यस और नो? Yes, sir. एटॉमिक नंबर के लिए देखो, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है. मैं देखो फिर से समझा रहा हूं, अच्छा से ध्यान दीजिएगा बेटा. यहाँ 3 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ 4 है, यहाँ z है. तो रिएक्टेंट का जो एटॉमिक नंबर है वही सम प्रोडक्ट का भी होगा. तो 3 + 1 इज इक्वल टू 4 + z. सो z इक्वल टू 4 - 4 विच इज द 0. देखो 0 मैंने ऐसे लिख दिया, एक्चुअल में 0 ऐसा होता है. ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत होना, मेरी खिंचाई मत करने लगना कि सर आपने एक बार 0 ऐसे लिख दिया था. नहीं भाई, ये वो थोड़ा फास्ट लिखने में ऐसा हो जाता है. देखो जिसका एटॉमिक नंबर 0 है, एटॉमिक मास भी 0 है, तो वो तो गामा होता है ना. Yes, sir. देन आंसर शुड बी गामा फोटॉन्स, सी नंबर. अब एक लॉजिकल पूछ सकते हो कि सर गामा का एटॉमिक नंबर भी 0, एटॉमिक मास भी 0, ऐसा कैसे हो सकता है? 0 अगर मास है तो प्रेजेंट ही नहीं होगा. अरे भाई रेस्ट मास 0 होती है. ये 0 का मतलब ये नहीं समझो कि उसका वेरिएबल मास 0 है. रेस्ट मास अच्छा, 0 अच्छा. होता है. क्लियर है? ठीक है. Yes, sir. A nuclear transformation is denoted by xn, alpha. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, जेई ने एक बार इसको पूछा और मेडिकल ने इसको 2 बार पूछा.
एक बार नीट ने भी पूछा है एक बार, और एक बार पहले एम्स ने पूछा था। A nuclear transformation is denoted by Xn, alpha 3 7 Li. Which of the following is the nucleus of element X? कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, देखो एक्स एन कोमा अल्फा, इसका मीनिंग क्या होता है पहले ये समझिए। एन से हमने स्ट्राइक किया, अल्फा हमारा रिजल्ट में आया है, ये इसका मतलब होता है। इसको ऐसे लिखोगे, एक्स एक एलिमेंट है जो उसका न्यूक्लियस है, जिसका एटॉमिक नंबर Z है, एटॉमिक मास A है। इसको हमने न्यूट्रॉन से स्ट्राइक कराया, तो न्यूट्रॉन का एटॉमिक नंबर 0 होता है, एटॉमिक मास 1 होता है। तो क्या बन रहा है जी, लिथियम बन रहा है, एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक मास 7 प्लस अल्फा। अल्फा क्या होता है, हीलियम आयन होता है, तो 2He4 भी लिख सकते हो, या अल्फा 2 4 भी ऐसे भी लिख सकते हो। पहले इसको पढ़ने सीखो बेटा फिर से, वंस मोर। ये XN, अल्फा फॉर्म्ड एज 3Li7, इसका मीनिंग यही होता है। ये इसको अंडरलाइन कर लीजिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? इसका फिर से मीनिंग बता रहा हूं कि X का मतलब X है जिसका एटॉमिक नंबर Z है, एटॉमिक मास A है। पहले जो N लिखा है इसका मतलब ये न्यूट्रॉन है जिससे स्ट्राइक किया गया है X को। लिथियम बन रहा है और अल्फा रिलीज हो रही है। क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूक्लियस ऑफ एलिमेंट X, माना X यहां पर क्या है। तो दोनों साइड का रूल लगा दीजिए कि लेफ्ट साइड का जो एटॉमिक नंबर का सम होगा वही राइट साइड का सम होगा, और रिएक्टेंट का एटॉमिक नंबर का सम इज इक्वल टू सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एटॉमिक सम ऑफ द एटॉमिक नंबर ऑफ द प्रोडक्ट्स। सो आई कैन राइट हियर Z plus 0 is equal to 3 plus 2, yes or no? Yes, sir. तो Z equal to 5। कितना इंटरेस्टिंग। अब इसी तरह से ऊपर में A plus 1 is equal to 7 plus 4, तो A is equal to 7 plus 4 minus 1, 11 minus 1 become 10, yes or no? Yes, sir. क्लियर है? हाँ जी तो सर। अब हम लोग लिखेंगे कैसे इसको, बताओ कौन सा आंसर होगा। एटॉमिक नंबर 5 होना चाहिए, एटॉमिक मास जो है 10 होना चाहिए। सो आंसर इज बी नंबर 5 बोरॉन 10। योर आंसर शुड बी बी नंबर, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन पढ़ के सुनाइए। If M naught, the mass of isotope oxygen 816, mass of proton and mass of neutron are the masses of proton and neutron respectively, the nuclear binding energy of the isotope is. सो इजी क्वेश्चन। बाइंडिंग एनर्जी पूछा गया है। बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, मास डिफेक्ट इंटू C²। अब मास डिफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन तो कैसे लिखेंगे, क्या फॉर्मूला होता है, मैं फिर से डेल्टा एम का फॉर्मूला लिख देता हूं, Z इंटू MP प्लस A माइनस Z इंटू MN माइनस कैपिटल M, यस और नो? Yes, sir. तो यहां पे मैं कैसे लिख सकता हूं मास डिफेक्ट को, Z माना एटॉमिक नंबर 8 है, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 16 माइनस 8 मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस कितना दे रखा है, M0 कह रहा है, इंटू C²। कौन सा आंसर है, C नंबर इज योर फाइनल आंसर। देखो Yes, sir. बहुत बच्चे सोचते हैं कि सर ये जेई के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस। मैंने क्या बताया था अभी, जो मैंने आप लोगों को बताया भी है, और पहले भी एक बार जो मैंने लॉन्चिंग के टाइम में भी बताया था आपको, इस कोर्स के लॉन्चिंग के टाइम में, कि मैंने क्या बोला था कि जरूरी नहीं है कि जेई हमेशा टफ क्वेश्चन पूछती है। ओनली 20-30% वही जो है टफ क्वेश्चन पूछती है, बाकी सब एवरेज क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन होते हैं जो कोई भी 11-12 का बच्चा आराम से कर सकता है। और आपको पता होगा 45 से 50% रिजल्ट आने के बाद भी सिलेक्शन आपका जेई में हो जाता है। हाँ, रैंक के लिए आपको नंबर थोड़े ज्यादा लेने पड़ते हैं। तो जेई क्रैक करना डिफिकल्ट नहीं है अगर बच्चा पढ़ रहा है नॉर्मल तरीके से। हाँ, जब काफी डीप लेवल पढ़ रहा है तो रैंक बनेगा,
ठीक है, तब न्यूज़पेपर वगैरह में और मीडिया में नाम देखोगे अपना, है क्या नहीं? Yes. The binding energy per nucleon of deuteron 1h2 and helium nucleus 2he4 is 1.1 mega electron volt and 7 mega electron volt respectively. फिर से समझना, ड्यूट्रॉन का जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कितना है बेटा? 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हीलियम का कितना है? 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. If two deuterons nuclei react to form a single helium nucleus, दो ड्यूट्रॉन आपस में रिएक्ट कर जाता है और एक हीलियम न्यूक्लियस बना रहा है. कहता है बताइए जनाब कि इसमें एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है. तो चलो Yes. पहले दो ड्यूट्रॉन मैं ले लेता हूं, 1h2 1 + 1h2. क्या बन रहा है जी? कहता है हीलियम आयन बन रहा है, मतलब 2he4. तो क्वेश्चन है कि कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा? एनर्जी रिलीज्ड इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स. यस और नो? Yes. बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कितना होगा? देखो प्रोडक्ट एटॉमिक मास इसका कितना है? 4 और 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. तो क्या लिखूंगा मैं? 4 × 7 Yes. माइनस 2 × 1.1, ठीक है, माइनस 2 × 1.1. 1.1. तो हम लोग 2 + 2 4 × 1.1 भी लिख सकते थे. ठीक है, अब देखो 28 माइनस 4 × 1 = 4, 4 4 1 = 4. अब 28 माइनस 4.4 कितना हो गया? 24, 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. आंसर इज सी नंबर. क्या कहना है जनाब? So easy question. If the binding energy per nucleon in 3Li7 and 2He4 nuclei are 5.60 mega electron volt and 7.06 mega electron volt respectively, एकदम सेम पहले की तरह क्वेश्चन है. Then in the reaction this and this energy of proton must be. तो पहले मैं रिएक्शन लिख लेता हूं. हमेशा ना कॉपी, बहुत जेई में जरूरी नहीं कि हमेशा इस समय आप लिखो, या मैं आपको समझाने के लिए लिखा रहा हूं. ठीक है, वहां पे तो डायरेक्ट आप कैलकुलेशन करोगे, लेकिन हाँ ब्रेन अपना शार्प इतना कर लेना जो मिस्टेक्स ना हो. ठीक है, तो अब एनर्जी रिलीज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा? पहले ये निकाल लेते हैं. तो एनर्जी रिलीज्ड इज इक्वल टू प्रोडक्ट का बाइंडिंग एनर्जी माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. यस और नो? तो 2 × बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा या हीलियम आयन माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोटॉन 1h1 क्या है? प्रोटॉन प्लस लिथियम. यस और नो? वही मैंने किया, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. देन 2 × 4 × 7.06 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दिया हुआ है, माइनस 1h1 क्या हो गया इसका? 0. ठीक है, प्लस 7 × 5.60. यस और नो? तो 2 × 4 become 8, 8 × 7 56, 56.48 minus 7 5 = 35 plus 3 38 plus 1 39, तो 39.20. तो 8 4 - 2 2, ठीक है, 16 - 9 7 and 4 - 3 1 17.28 mega electron volt. Your answer should be B number. Next, Yes. given below is a plot of binding energy per nucleon EB against the nuclear mass M. A, B, C, D, E, F correspond to the different nuclei. Consider 4 reactions. ठीक है, A + B, C + E इस तरह से दिया हुआ है इसमें.
ठीक है। तो कह रहा है कि वेयर ई इज द एनर्जी रिलीज इन विच रिएक्शन इज ई पॉजिटिव। मैं क्वेश्चन थोड़ा सा और कर देता हूं, प्रॉपर नहीं लिखा हुआ है कि ई पॉजिटिव किस में होगा। इसका एक ऑप्शन मैं लिख देता हूं पहले। ए नंबर ऑप्शन क्या है, 1 and 4th। बी नंबर क्या है, 2nd and 4th। सी नंबर क्या है, ठीक है, 1 and 3rd। एंड डी नंबर इज 2nd and 3rd। ये क्वेश्चन अधूरा दिख रहा था, हाँ, इसलिए मैंने लिख के कागज में रखा हुआ है। फिर से क्वेश्चन समझना। गिवन बिलो इज अ प्लॉट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ईबी अगेंस्ट द न्यूक्लियर मास एम। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ कॉरेस्पॉन्ड टू द डिफरेंट न्यूक्लियाई। ठीक है, कहता है इसमें कौन सा आंसर होगा। एक्चुअल में इसमें ग्राफ भी इस तरह से दिया हुआ था। ठीक है, इसमें इस तरह से यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है इस तरह, और बाद में इस साइड में सी एंड डी है। ठीक है, देखो जब ए बी है यहाँ पे तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन करेगा, यस और नो। तो और ऐसे भी अगर ये ग्राफ नहीं भी दिया है तो भी बना सकते हो, तुम ऐसे कर सकते हो। फर्स्ट वन इज द रिएक्शन इज फ्यूजन, वन इज द न्यूक्लियर फ्यूजन। इस ये क्वेश्चन दो तरह के आते हैं, या तो आपको ये टेबल ऐसे दिया जाएगा या आपको ग्राफ बना के दे देंगे वो लोग। क्लियर है? यस। तो अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये टेबल देख के, तो ए प्लस बी सी बन रहा है, तो इसका मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन है, यस और नो। और फोर्थ जो है दैट इज द न्यूक्लियर फ्यूजन, क्योंकि एफ टूट रहा है डी प्लस ई में। ठीक है, अब तुम कहोगे सर सी भी तो कुछ इसी तरह का दिख रहा है, ए प्लस बी चेंज इनटू द ई, इसमें थर्ड वाला भी तो दिख रहा है। ठीक है, तब इसके लिए ग्राफ की जरूरत पड़ती है। ए बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, डी यहाँ पे, इस तरह से। ठीक है, तो देखो जब न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वहां से धीरे धीरे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो इंक्रीज करेगी। ठीक है, यस और नो। और बाद में डी में क्या होगी, वहां पे एनर्जी रिलीज करेगी, वहां बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तो थोड़ा कम होगा ना, लेकिन हाँ डी का जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, देन योर आंसर शुड बी फर्स्ट एंड फोर्थ। ये न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, ये न्यूक्लियर फिजन होगा। ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ में आंसर शुड बी ए नंबर। मैं थोड़ा सा और डिस्क्राइब करता हूं, इस क्वेश्चन में बहुत बच्चों को कंफ्यूजन भी आएगी। देखो ए प्लस बी चेंज हो रहा है सी प्लस ई में, और ऐसे भी दिया हुआ है ए बी सी डी, मैंने इस लाइन से दिया हुआ है। तो खुद पता चल रहा है कि पहले जो है वो क्या कर रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन कर रहा है, और बाद वाला क्या कर रहा है, न्यूक्लियर फिजन कर रहा है। तो ए प्लस बी और लास्ट वाला एफ जो है उसी के बीच में ये सब सारा लाई कर रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि बताइए, क्वेश्चन यही है ना, कि बताइए कि इसमें विच रिएक्शन इज ई पॉजिटिव। तो आंसर इज फर्स्ट एंड आंसर इज फोर्थ। देन योर ऑप्शन शुड बी इन ए नंबर। क्लियर है? ये आपके ऑप्शन ए नंबर में दिए हुए हैं। लो, ये ऑप्शन ए नंबर में दिए हुए हैं, ये सारे ऑप्शंस हैं। यस। नो, पढ़ के सुनाइए क्वेश्चन 9th नंबर। Which of the following cannot be emitted by radioactive substances during their decay? हाँ, तो देखो क्या प्रोटॉन जो है डीके के इसमें निकलता है क्या? बिल्कुल नहीं, बिकॉज प्रोटॉन्स आर नॉट एमिटेड बाय द रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस ड्यूरिंग द डीके। तो आंसर शुड बी ए नंबर। न्यूट्रिनोस तो निकलता है, हीलियम न्यूक्लियाई निकलता है, इलेक्ट्रॉन्स तो निकलते ही हैं, प्रोटॉन्स नहीं निकलते हैं। इसका कारण भी है कि प्रोटॉन्स हैवी होता है। ठीक है, नेक्स्ट।
A radioactive nucleus, initial mass number A and atomic number Z, emits 3 alpha particles and 2 positrons. The ratio of number of neutrons to that of protons in the final nucleus will be. कितना इजी है। यहां पे क्या है, 3 अल्फा एमिशन हो रहा है और 2 पॉजिट्रॉन निकल रहे हैं। क्लियर है मेरी बातें? यस। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, फॉर ईच अल्फा एमिशन 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स आर लॉस्ट, यस और नो? क्योंकि अल्फा में क्या होता है, 2He4 है, तो इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं, 2। न्यूट्रॉन क्या होता है, 4 - 2 मतलब 2। और फॉर ईच पॉजिट्रॉन एमिशन, ठीक है, 1 प्रोटॉन इज लॉस्ट, ठीक है, एंड 1 न्यूट्रॉन इज गेन्ड, ठीक है। ये लॉस हो रहा है और ये गेन हो रहा है, यस और नो? तो इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, NP इज इक्वल टू Z -2 × 3 -2 × 1 इज इक्वल टू Z -6 × 8, ठीक है। यहां तक क्या दिक्कत हुई बताइए। अब सर ये फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा, एटॉमिक नंबर इसका क्या है, Z है। इसमें Yes, क्या लॉस हो रहा है, 2 × 3, 2 प्रोटॉन लॉस हो रहा है और 2 न्यूट्रॉन लॉस हो रहा है, तो 2 × 3 -2 × 1 तो Z -8, ठीक है। ठीक है सर। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, A - Z -2 × 3 +2 × 1 इज इक्वल टू A - Z +-4. So question is here, what is the ratio of the neutron to that of the proton, means N/NP, ठीक है। A - Z -4 upon Z -8, ठीक है। Your answer should be C number. Yes. Next क्वेश्चन पढ़ के सुनाइए। In gamma ray emission from a nucleus A, only proton number changes. B, both the proton number and neutron number changes. C, there is no change in the proton number and neutron number. And D, only the neutron number. बताइए कौन सा आंसर होगा। सर इसमें B, देयर इज नो चेंज इन द प्रोटॉन नंबर एंड द न्यूट्रॉन नंबर, क्योंकि गामा एमिशन है भाई, 0 0। और ये कब आया था पता है, ये पेपर मैंने दिया हुआ था। अच्छा। AIEEE का पेपर था ये, उसमें 2007 में ये क्वेश्चन आया था। तुम कहोगे सर ये क्वेश्चन तो बड़ा इजी था। अरे जरूरी थोड़ी कि एवरी क्वेश्चन टफ होता है, जबकि 2007 का सबसे टफ क्वेश्चन माना जाता है, ठीक है, क्योंकि उस बार मैंने दिया था भाई। नहीं मजाक नहीं कहता, ऐसे भी मीडिया में बहुत ये सब उछला था क्वेश्चन का, तभी तो न्यूज़पेपर चलता था, इतना तो डिजिटल मीडिया थी नहीं, लेकिन फिर भी टफ माना जाता है। अभी भी क्वेश्चन उठा के देखोगे तो अलग सा लगेगा आपको। एट अ स्पेसिफिक इंस्टेंट the emission of radioactive compound is deflected in a magnetic field, ठीक है। the compound can emit first number electrons, second number protons, third number helium plus plus and fourth number neutrons. the emission at the instant can be, क्या क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। फिर से समझना, एक रेडियो एक्टिव कंपाउंड है, डिफ्लेक्टेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो कौन कौन से हो सकते हैं, तो ओनली चार्ज पार्टिकल ही तो डिफ्लेक्ट करता है, यस और नो? तो जो जो चार्ज पार्टिकल लिख दीजिए भाई, फर्स्ट नंबर इलेक्ट्रॉन, सेकेंड नंबर प्रोटॉन, थर्ड नंबर He++, फोर्थ नंबर न्यूट्रॉन होगा ही नहीं, तो योर आंसर शुड बी ए नंबर। क्लियर है? यस। योर आंसर शुड बी ए नंबर। A nucleus with Z = 92 emits the following in a sequence. ये क्वेश्चन बड़ा अजीब सा लगता है, बहुत बच्चे ना इसको लंबा मेथड से करते हैं, पर मैं शॉर्टकट मेथड बताऊंगा।
अल्फा अल्फा बीटा डैश अल्फा 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 बीटा डैश अल्फा बीटा प्लस एंड अल्फा। बहुत बच्चे को गलती करते देखा है मैंने, वो 92x लिख लेते हैं और फिर अल्फा निकाल रहे हैं तो बोल रहे हैं भाई 24, फिर अल्फा निकाल रहे हैं, कुछ ऐसा ऐसा करते हैं। ये तो बेवकूफ मेथड हो गया। यस और नो? मैं इजी मेथड बताता हूं। अल्फा पार्टिकल काउंट कर लो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यस और नो? तो बताइए डिक्रीज 7 है ना सर? 8 है ना, काउंट करना नहीं आता, यहां भी अल्फा 1 है, ठीक है। अच्छा, तो डिक्रीज इन द एटॉमिक नंबर, ठीक है, ड्यू टू द 8 अल्फा पार्टिकल्स। तो क्या लिखेंगे, 8 इंटू 2 दैट इज द 16। यस और नो? यस। इसके बाद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर, increase in the atomic number due to the emission of 4 beta particles। बीटा पार्टिकल्स कितने हैं, 4 ही तो हैं, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 1, ठीक है। अब बीटा पॉजिटिव की वजह से, ठीक है, इसमें तो इंक्रीज हो गया, बीटा पॉजिटिव की वजह से एटॉमिक नंबर कितना डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, डिक्रीज इन द एटॉमिक नंबर ड्यू टू emission of 2 बीटा पॉजिटिव पार्टिकल्स, ठीक है। तो 2 इंटू 1, तो न्यू जेड कितना हो गया, तो टोटल कितना था 92, उसमें डिक्रीज हो गया 16, 4 इंक्रीज कर गया, फिर 2 डिक्रीज कर गया, तो 4 माइनस 2 2 माइनस 16 प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 14, 92 माइनस 14 इज इक्वल टू 78। आंसर बी नंबर। यस। नेक्स्ट, energy spectrum of beta particle number any as a function of beta energy emitted from a radioactive substance। answer is D number। now if n naught is the original mass of the substance of half life period t equal to 5 years, then the amount of substance left after 15 years is। तो पहले नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकाल लो कितना है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स 15 साल टोटल है, उसमें 5 साल में आधा हो जाता है, तो कितने हो गए 3 हो गए। और फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट नंबर इज इक्वल टू इनिशियल नंबर इनटू हाफ टू द पावर n, ठीक है। यू नो n नॉट इनटू हाफ टू द पावर 3 इज इक्वल टू n नॉट अपॉन 8। आंसर इज ए नंबर। यस और नो? यस। if starting with a sample of pure copper 66, 7/8 of its decay into Zn in 15 minutes, then corresponding half life time is equal to what। तो पहले देखो n is equal to क्या है, तो n नॉट माइनस 7/8 n नॉट, इसका मतलब क्या हो गया n नॉट अपॉन 8, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, सिंस n इज इक्वल टू n नॉट इंटू हाफ टू द पावर n, ठीक है। तो यहां हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो n नॉट अपॉन 8 इज इक्वल टू, यहां से पुट कर दिया n नॉट इंटू हाफ टू द पावर, ठीक है, n नॉट कट, 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर 3। कंपेयर कर लीजिए n की वैल्यू कितनी हो गई 3। यस और नो? n इक्वल टू 3 है, तो हमें क्या चाहिए, हाफ लाइफ चाहिए। तो हाफ लाइफ इज इक्वल टू 15/3 इज इक्वल टू 5 मिनट्स। देन योर आंसर शुड बी सी नंबर। यस और नो? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the intensity of gamma radiations from a given source is I on passing through
36 millimeter of lead, it is reduced to the 1/8. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, AI ट्रिपल 2005 में पूछा गया था, जेई जो है 2001 में पूछा गया है, और बाद में इसको CBSE PMT ने इसको 2003 में पूछा। ठीक है, the thickness of the lead which will reduce the intensity to the 1/2 is equal to what? तो पहले देखिए, इंटेंसिटी I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस म्यू एक्स, ऐसा लिख दो। तो 1/8 इज इक्वल टू ई टू द पावर, ठीक है, माइनस 36x एंड हाफ इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस म्यू एक्स। ठीक है, तो 1/8 को कैसे लिख सकते हैं, हाफ टू द पावर 3 इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 3 म्यू एक्स, yes or no, is equal to e to the power minus 36 म्यू। कंपेयर कर लीजिए, 3 म्यू एक्स इज इक्वल टू 36 म्यू, म्यू म्यू कट, 3 से 36 कट कर दीजिए, x इज इक्वल टू 36/3, 12 मिलीमीटर। आंसर, योर आंसर शुड बी डी नंबर। ठीक है, एकदम जस्ट n इक्वल टू n नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी की तरह का है। A radioactive sample at any instant has its disintegration rate 5,000 disintegration per minute. After 5 minutes, the rate is 1250 disintegrations per minute. Then the disintegration constant per minute is what? So easy question. R is equal to, you know, lambda n, lambda into n naught into e to the power minus lambda t. तो कितना है, 5000 is equal to lambda into n naught into e to the power minus lambda t, and 1250 is equal to lambda into n naught into e to the power minus lambda, क्या करें, 5 मिनट बाद, मतलब t+5। यस और नो? यस सर। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ऑन डिवाइडिंग 5000 अपॉन 1250 is equal to lambda n naught कट गया, e to the power minus lambda t अपॉन e to the power minus lambda t+5। यहां तक क्या दिक्कत है बताइए मुझे। 5000 अपॉन 1250 कितना हो गया, 4 इज इक्वल टू, अब देखिए माइनस लैम्डा टी इसको ऊपर ले गया, प्लस लैम्डा टी कैंसिल, तो क्या बचा, लैम्डा इंटू 5, यू नो दिस इज द e टू द पावर 5 लैम्डा, या लैम्डा 5 लिख सकते हैं। दोनों साइड में लॉग ले लो, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। आपको सपने आ रहे हैं, कैसे पता चला कि लॉग लेना है, क्योंकि मैंने ई देखा यहाँ पे इसलिए। ठीक है, तो लॉग ई बेस ई लैम्डा 5। ठीक है, तो लैम्डा 5 को बाहर लेके चले आइए, तो यू नो लॉग 4, इसको 2 स्क्वायर बेस ई लिख सकते हैं, और 5 लैम्डा लॉग ई की वैल्यू 1 होती है। सो लैम्डा इज इक्वल टू 1/5 2 log 2 बेस ई। यस और नो? यस सर। 2/5 कितना होता है, 0.4 log 2 बेस ई, 0.4 log 2 बेस ई। और आंसर शुड बी ए नंबर। क्या दिक्कत है? नहीं सर, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, when uranium 238 nucleus originally at rest decays by emitting an alpha particle having a speed u, the required speed of the residual nucleus is, ठीक है, कंजर्वेशन मोमेंटम लगा दीजिए। तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है, तो m1 इज इक्वल टू 4 mu, u भी लिख सकते हो, amu लिख सकते हो। तो मास ऑफ रेसिडुअल कितना बच गया, m2, इसको बोल दीजिए मास ऑफ रेसिडुअल, रेसिडुअल मतलब बचा हुआ। ठीक है, yes. तो क्या हो गया, 238 में से 4 चला गया, तो बचा कितना, 234 amu। by applying the conservation of momentum, by conservation of momentum, you know m1u plus m2v is equal to 0, तो 4u plus 234v is equal to 0।
then I can say V is equal to minus 4U upon 234. ठीक है। Yes, अब तुम कहोगे सर आंसर में कौन सा मैं लिखूं, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहां देखिए बी नंबर में भी और सी नंबर में, मेरा आंसर तो एक्चुअल में बी आ रहा है, लेकिन मैं आंसर क्या लिखूंगा पता है, सी। C. पूछो क्यों? क्योंकि हमें Speed. स्पीड नहीं पूछा है, हमें रिक्वायर्ड स्पीड पूछा है। देखो हाँ, रिक्वायर्ड स्पीड पूछा है हमें, इसका मतलब उसका नेगेटिव साइन को हटा देना है, तो मैं लिख देता हूं यहां पे रिक्वायर्ड स्पीड इज 4U अपॉन 234। देन योर आंसर शुड बी सी नंबर। देखना पेपर में कभी भी गलतियां मत करना, बहुत बच्चे क्या करते हैं बी नंबर लिख के आ जाते हैं, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2011 जेई ने पूछा था, मैं लिख के रखा हुआ है कि कौन क्वेश्चन कौन से साल में आया था। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इसमें मैंने ऐसे भी कराए हैं जो कि पीवाईक्यू है। द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 20 मिनट्स। द अप्रोक्सीमेट टाइम इंटरवल, the approximate time interval T2 minus T1 between the time T2 when 2/3 of it has decayed and time T1 when 1/3 of it decayed। पहले क्वेश्चन फिर से समझना बेटा। द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 20 मिनट्स। ठीक है, हाफ लाइफ कितना है, 20 मिनट का है। द अप्रोक्सीमेट टाइम इंटरवल T2 minus T1 between the time T2 when 2/3 of it has decayed। ठीक है, 2/3 जो है डिके हो चुका है, उस समय T2 टाइम लगा है वहां बिटवीन द Yes. T2 minus T1 से T2 तक, एंड टाइम T1 when 1/3 of it had decayed। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट टाइम इंटरवल में ना T2 minus T1 हमें निकालना है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। देखो n is equal to n naught into e to the power minus lambda t, yes or no? Yes, तो sir. n अपॉन n नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, e टू द पावर माइनस लेमडा टी। कह रहा है 1/3, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 minus 1/3 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस लेमडा T1 एंड 1 minus 2/3 जो बचा हुआ है e टू द पावर माइनस लेमडा T2, यस और नो? Yes. अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 minus 1/3 कितना हो गया, 2/3 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस लेमडा T1 एंड 1/3 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस लेमडा T2। दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, तो e टू द पावर माइनस लेमडा T1 अपॉन e टू द पावर माइनस लेमडा T2, 2/3 अपॉन 1/3, तो आंसर 2 हो गया, यस और नो? अब e टू द पावर माइनस लेमडा T2 को ऊपर लेके जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, e टू द पावर लेमडा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 2, यस और नो? Yes. क्योंकि नेगेटिव को ऊपर ले जाते हैं पॉजिटिव हो जाता है। अब दोनों साइड में लॉग ले लीजिए, मैं लिख देता हूं इंग्लिश में यहाँ पे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, so I can write here log e to the power lambda T2 minus T1 base e is equal to 2। तो ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, Log 2 आएगा lambda ना सर? into T2 minus T1 is equal to log 2, सॉरी, ठीक है, इज इक्वल टू log 2 बेस ई। जानते हो log 2 बेस ई को ln बोलते हैं, इसलिए बहुत बार मैं ln भी लिख देता हूं, बोथ आर द सेम थिंग, यस और नो? हाँ जी। then you can say T2 minus T1 is equal to ln2 upon lambda। ठीक है, Yes. क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि 20 मिनट्स, हाफ लाइफ इसका कितना है, 20 मिनट्स है। ठीक है, तो log 2 अपॉन लेमडा को ही तो टी हाफ कहा जाता है, और इसकी आंसर हाँ कितने हो गए, 20 मिनट्स। देखो फॉर्मूला आपका स्मूथ होना चाहिए, मैं बार बार बच्चे को बोलता हूँ, तो फॉर्मूला स्मूथ करके रखिए, आंसर इज सी नंबर। नेक्स्ट Yes. क्वेश्चन, ये
2015 का क्वेश्चन है, जो ऑनलाइन पेपर हुआ था उसमें आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, पढ़ के सुनाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Let n beta be the number of beta particles emitted by 1 gram of sodium-21 radioactive nuclei. Half-life is 15 hours. In 7.5 hours, where Avogadro number is 6.023 into 10 to the power 23 gram per mole. नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल एमिटेड हमें निकालना है, यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, Yes. तो पहले टी हाफ का क्या फॉर्मूला होता है? 0.693 अपॉन लैम्डा। यस और नो? और ये कितना दे रखा है? 15 आवर्स दे रखा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी 15 आवर्स वैल्यू है, 15H। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.693 अपॉन 15 आर इनवर्स। यस और नो? Yes. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यू नो, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स एमिटेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन। यस और नो? यही तो मतलब हुआ इसका। Yes. तो एन नॉट माइनस एन नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। एन नॉट को कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। यस और नो? तो एन नॉट यहाँ पे कितना है? You know, this is the 6.023 into 10 to the power 23 अपॉन कितना है? n बीटा 6.023 into 10 to the power 23 अपॉन 24। ठीक है, इंटू 1 माइनस ई टू द पावर, ठीक है, 0.693 अपॉन 15 इंटू 7.5। ये समझ में आया या नहीं आया? सर 24 कहाँ से आया? इसने क्या पूछा है? ये 7.5 आवर्स में ऐसा कर रहा है वो। हाँ जी। ठीक है, एवोगाड्रो नंबर इज 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पर ग्राम है, तो पर आर में आपको चेंज करना है, तो 1 अपॉन 24 कर देंगे ना। ठीक है, तो यू नो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 24, बड़ा सा कैलकुलेशन आता है, मुझे इसको देखना पड़ेगा करके। 0.693 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू, यू नो, माइनस 0.35। ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, लेंदी क्वेश्चन आएगा ये। ठीक है, तो यू नो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 24। अब ये e टू द पावर माइनस 0.35 की वैल्यू दिया होगा वहां टेबल में। ठीक है, और वो दिया हुआ है 0.7, तो 1 माइनस 0.7 इज इक्वल टू, यू नो, आफ्टर द मल्टीप्लीकेशन, ये बड़ा सा कैलकुलेशन करना, अच्छा करके दिखा देता हूँ, रुक जाओ, कैलकुलेटर से मुझे करना पड़ेगा थोड़ा, लेकिन आपको घर में कैलकुलेटर से नहीं करना है बेटा, मैं यहाँ थोड़ा टाइम सेव करने के लिए कर रहा हूँ, और कोई बात नहीं है। अब 3 से इसको कट कर दिए, 8 हो गया, 8 से डिवाइड कर दीजिए, 6.023 अपॉन 8, तो यू नो 0.075 इंटू 10 टू द पावर 23, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, 7.5 इंटू 10 टू द पावर 21। ठीक है, आंसर शुड बी बी नंबर। क्लियर है? इसमें टेबल में ये सब सारी वैल्यूज गिवन होगी, इसलिए कंफ्यूज मत होना। अगर ये वैल्यू नहीं दिया हुआ है तब आप नहीं कर पाएंगे, ये वैल्यू गिवन होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू जो है 0.7 कैसे आती है, मैंने इसलिए अंडरलाइन कर दिया मैंने कि एक वैल्यू दी हुई होगी आपके पास। पढ़ के सुनाइए क्वेश्चन नंबर 22। In the nuclear fusion reaction, 1H2 plus 1H3 gives 2He4 plus N. Given that the repulsive potential energy between the two nuclei is 7.7 into 10 to the power minus 14 joule, the temperature at which the gases must be heated to initiate the reaction is nearly.
कितना इजी क्वेश्चन है। एनर्जी E इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, 3/2 kT। जब बोल्ट्जमान कांस्टेंट वगैरह सब दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो T इज इक्वल टू क्या हो गया, 2E/3K। यस और नो, वैल्यू पुट कर दीजिए। 2 इंटू पोटेंशियल एनर्जी कितना दे रखा है, 7.7 इंटू 10⁻⁻14। बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻⁻23। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, 2 इंटू 7.7/3 इंटू 1.38 is equal to, here it is the 3.72 into 10 to the power। ठीक है, इसमें 10 to the power कितना हो जाएगा देख लीजिए। ठीक है, 9 आएगा ना। ठीक है, 10 to the power 9। ठीक है, केल्विन। पर ये आंसर तो ऐसा नहीं दे रखा है, पावर के फॉर्म में दे रखा है, तो अप्रोक्सीमेटली 10 to the power 9 केल्विन। सो योर आंसर शुड बी डी नंबर। क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, ये पैराग्राफ पढ़ना है फिर आंसर देना है। पढ़िए। Directions, question number 23 to 24 are based on the following paragraph. A nucleus of mass m plus delta m is at rest and decays into two daughter nuclei of equal mass m/2 each. Speed of light is c. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, Speed of द daughter स्पीड ऑफ द nuclei is डॉटर न्यूक्लियाई इज व्हाट। ठीक है, तो पहले एनर्जी रिलीज बताइए कितना होगा। एनर्जी रिलीज्ड इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। यस और नो? ठीक है, एंड क्यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी दोनों न्यूक्लियाई का, तो गेन्ड बाय दो डॉटर न्यूक्लियाई ना, हाँ, गेन्ड बाय द टू डॉटर न्यूक्लियाई, yes. डॉटर न्यूक्लियाई, देन हाफ ऑफ m/2 each। ठीक है, इंटू v स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m/2 v स्क्वायर। तो डेल्टा एम सी स्क्वायर वो एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, 2 का 2 सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, ये कट नहीं हो रहा है जस्ट ए मिनट, सब गड़बड़ हो जाता Yes. नहीं तो। ठीक है, mv²/4 mv²/4। ठीक है, तो क्या हो गया, mv²/2। यस और नो? हमें क्या पूछा गया है, स्पीड पूछा गया है, तो v² इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा एम सी स्क्वायर अपॉन कैपिटल एम, देन v इज इक्वल टू √2 डेल्टा एम सी स्क्वायर अपॉन कैपिटल एम। अच्छा, c को बाहर भी निकाल दीजिए। ठीक है, तो c इज आउट, √2 डेल्टा एम अपॉन कैपिटल एम। ठीक है, देखिए कौन सा आंसर है, सी नंबर। C option. नेक्स्ट, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर द पेरेंट न्यूक्लियस इज E1 एंड दैट फॉर द डॉटर न्यूक्लियाई इज E2। ठीक है, तब इसका आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली भाई हम लोग ये कह नहीं सकते कि कितना होगा, पर ये तो कह सकते हैं ना, E2 इज ग्रेटर देन E1। ठीक है, Yes, sir. एनर्जी रिलीज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ प्रोडक्ट इज मोर देन दैट ऑफ द रिएक्टेंट, सो E2 इज ग्रेटर देन E1। तो आंसर कौन सा हो गया, डी नंबर। सो नाउ दिस लेक्चर इज फिनिश। कमिंग क्लास में हम लोग इसी के एडवांस क्वेश्चंस करेंगे, एडवांस के लिए क्वेश्चन सारा करेंगे। ठीक है, तब तक ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा और HPS ले लीजिएगा, हर्ष प्रैक्टिस सेट ले लीजिएगा और उसको सॉल्व कीजिएगा। क्लियर है? Yes. टिल देन बाय, एज वेल एज बेस्ट ऑफ लक।